दूसरा धन्यवाद मेरे जितने भी ग्रेट मेंटोर रतन सर, विजय सर, स्वरूप सर एंड लोकेश सर को, कि उन्होंने इतना सपोर्ट किया कि जब मुझे विश्वास नहीं था कि बाबू तू भी ये काम कर सकती है, तब इन्होंने मुझे एक विश्वास दिलाया था। अभी सर ने पूछा था ना कि किसको लगता था कि खुद पे विश्वास, मुझे तो बिल्कुल ही नहीं था। मैं पढ़ाई कर रही थी, पढ़ाई के बाद में जब होता है ना कि स्कूल करने के बाद जब आप कॉलेज लाइफ में आते हो तो क्या होता है कि हम कुछ कंपटीशन की तैयारी करते हैं। तो मैंने भी स्टार्ट कर ली, कंपटीशन की तैयारी चल रही थी और इसी बीच मेरी एक फ्रेंड थी जिसने बोला कि घर का सामान, घर की दुकान चेंज करो और पैसा कमाओ। मैंने कहा चल ठीक है, इसके लिए क्या करना पड़ेगा। उसको बोला कि आईडी लगानी पड़ेगी, मैंने आईडी दे दी। अब 3-4 महीने उसने कुछ बताया नहीं, ना तो मोदी केयर का नाम लिया, कुछ ना कोई बताया। तो फिर मुझे एक बार शॉर्ट हुआ कि ओशिया के अंदर एक दुकान थी, मैंने वहां से सामान मंगाया। जब मैंने सामान मंगाया, मतलब मैंने खुद से स्टार्ट की, तो रतन सर का, विजय सर का कॉल आना शुरू हुआ। विजय सर, रतन सर सेकंड महीने मेरे घर पे भी आए, मेरे फैमिली के साथ प्लान किया, सब कुछ किया। और फिर एक इवेंट की जब आप बात कर रहे थे ना कि फर्स्ट इवेंट था उज्जैन के अंदर, तो होता है ना कि जब हम सिंगल वाइज किसी को देखते हैं या फिर कोई प्लान समझाता है तो हमें नहीं पता होता कि ये बिजनेस इतना बड़ा है। तो मुझे भी बिल्कुल यकीन नहीं था। मेरा भी माइंड यही था कि ये साबुन तेल का बिजनेस हम नहीं करने वाले, क्योंकि मैं एक राजपूत परिवार से हूँ, तो इतनी फैसिलिटी तो वहीं से वैसे भी नहीं मिलती। घर से बाहर निकलना करना ये तो वैसे भी होती है ना, तो वो थी नहीं। लेकिन सर ने जब इवेंट का बोला तो बहुत मुश्किल से आज लोकेश सर ने, रतन सर ने और विजय सर ने मेरे फैमिली वालों से बात की, मम्मी पापा से, भैया से, तो फिर मैंने एक इवेंट अटेंड किया। जब मैं इवेंट में गई तो जाते वक्त उधर की जो अकेले जाते हो तो ऐसा लगता है यार कहाँ जाएंगे, कहाँ रुकेंगे, सब कुछ तो ऐसा लगा था। लेकिन जैसे ही मैं इवेंट में गई तो मुझे वहां से लोगों से बातें सुनने को मिली, यार मतलब करोड़ों लोग कमा रहे हैं, हजारों लोग कमा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं और हर कैटेगरीज का लोग कर रहे हैं। मतलब कोई नौकरी वाला कर रहा है, कोई गवर्नमेंट जॉब से कर रहा है, सब कुछ कर रहा है। लेकिन उसके एक नेचर मुझे देखा कि ये धरातल पे रह के कर रहे हैं और पैसे कमाने से पहले यहाँ पे संस्कार सिखाए जाते हैं। तो मुझे अच्छा लगा और उसी टाइम से मैंने नॉन स्टॉप करना शुरू कर लिया। सपोर्ट सबका था और धीरे धीरे टीम बनती गई। चैलेंजेस बहुत आए, ऐसा नहीं होता कि हम स्टार्टिंग जब करते हैं तो फटाफट से वो करोड़पति बन जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। हर इंसान के पास में चैलेंजेस आते हैं और मेरे पास में भी आए। जब एक घर के अंदर कोई भी फर्स्ट कोई भी स्टार्ट करता है ना, घर के अंदर कोई भी अलग काम, तो टोकने वाले बहुत मिलते हैं, है ना। तो ऐसा मेरे साथ भी हुआ। बाहर नहीं जाना, अगर जाना है तो भैया को साथ में लेके जाओ, ऐसा करो वैसा करो, सब कुछ चलता रहा। आज 2 साल से प्लस हो गए। बहुत अच्छी अर्निंग है और क्या कमाया, सबसे बड़ा तो ये इतना बड़ा परिवार कमाया। देखिए मोदी केयर के अंदर सर ने अभी बोला था ना कि गाय लेते हैं तो गोबर फ्री में आता है, तो मैं पैसों के लिए मोदी केयर में नहीं आई थी, क्योंकि मुझे अवार्ड था ही नहीं। पैसों के लिए बोलते थे कि आपको जितने चाहिए हम दे देंगे, क्या जरूरत है। और कई बार ऐसा भी होता है कि लड़कियों की सोच भी नहीं जाती कि हम पैसे कमाएं। वही सर सोच रहे थे कि भी पढ़ ले लिख ले और फिर जो लेके जाएगा वो कमा के देगा। भाई जरूरी थोड़ी है वो जो लेके जाएगा वही कमा के दे, आप क्यों नहीं कमा सकते हो। तो इतना बड़ा मुझे परिवार मिला, मान सम्मान, नाम, आप जो मालाएं वगैरह देख रहे हो, जहां पर भी मैं जा रही हूँ सब लोग पहचानते हैं। आज किसी ने नहीं पूछा कि मेरे पापा का नाम क्या है, नहीं पूछा ना, क्योंकि नाम मैं खुद के नाम से जाने जाती हूँ। सबसे बड़ी तो यही बात है ना कि आप जहां पर भी जाते हो खुद के नाम से जाने जाओ, खुद की पहचान हो। और राजस्थान के अंदर नहीं, ऑल ओवर इंडिया के अंदर जो मोदी केयर कर रहे हैं ना, सब बाबू गौर को जानते हैं। लेकिन क्या अगर मैं जॉब करती, क्या पढ़ाई के बाद में जॉब करनी शुरू हो जाती है, शादी कर लेती, तो फिर क्या मुझे इतने लोग जान पाते? क्या मुझे जैसलमेर घूमना करना ये हो पाता? क्या आप लोगों से मिलना होता? नहीं होता। तो बड़ी बात ये नहीं मैं पैसे कमा रही हूँ, मेरी टीम के अंदर बहुत ऐसे हीरे हैं जो कि बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आप कोई भी आप जब काम करते हो ना, दुआएं बहुत मिलती है। आप लोगों में से शायद तक मुझे कोई नहीं जानता, सिर्फ मैना के अलावा, क्योंकि मैना मेरे रिश्तेदार है। रतन सर भी नहीं जानते हैं। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि अजनबी भी अगर साथ में रहकर इतना बड़ा बिजनेस कर सकते हैं, जहाँ पे आपके परिवार में कोई, अगर आपके पास कोई मुसीबत आई जहाँ पे सपोर्ट नहीं करने वाले होते हैं, वहां पे मोदी का सपोर्ट करता है। और मैं तो शुक्रगुजार हूँ मोदी केयर का कि इतना अच्छा परिवार, इतने अच्छे मेंटोर, रतन सर, विजय सर जैसे, मुझे कभी फील ही नहीं हो रहा था कि मेरे पापा घर पे, मुझे ऐसा लगता है मेरे पापा हमेशा साथ में रहते हैं। तो ऐसा आप कल्चर पैदा कीजिए अपने आसपास के अंदर कि जितनी भी महिलाएं वगैरह है, लड़कियां वगैरह है, तो उनको आगे लगाने का कोशिश।
जब मेरा फर्स्ट इवेंट था तो मुझे नहीं पता था क्या बोलना है। उसी टाइम मैं स्टेज पे चढ़ गई थी तो मैंने यही चीज बोली थी, पता नहीं कहाँ से आई थी मेरे माइंड में, लेकिन वो उस टाइम भी मैंने यही बोला था कि मेरा एक ही मिशन है, मेरे आसपास की जितनी भी लड़कियां होगी उनको मैं आजादी दिलाऊंगी। और पता नहीं वो बोलते हैं ना कि कब किसके मुंह पे सरस्वती बोल जाती है, अपने अक्षिदत्ता जी कहते हैं ना, तो पता नहीं किसके मुंह पे सरस्वती बैठ गई और वही आज कारवा हो रहा है। आप महिला को आज कारवा देख रहे हो ना, 2 साल पहले कोई नहीं थी। मुझे तो ये भी यकीन नहीं था कि कोई राजपूत कर रहा है या नहीं कर रहा है, या राजपूती की महिलाएं या लड़कियां कर रही है या नहीं कर रही है, लेकिन आज सबसे ज्यादा महिलाओं का हमारी टीम के अंदर 80% जो है ना वो महिलाएं हैं। तो कितना अच्छा हम लोग कल्चर पैदा कर रहे हैं। इसके लिए करना क्या, वही दुकान चेंज करनी है भाई, कहीं ना कहीं से हम जुड़े हुए थे, बस वही करना है और सिस्टम को फॉलो करना है, अपने आप पर विश्वास करना है और अपलाइन पर विश्वास करना है। देखो टाइम तो हर चीज में लगता है। मैं आज जो बोल रही हूँ तो मुझे, जब मैं फर्स्ट बार आई तो मुझे नहीं लगता था कि मैं भी आप लोगों के बीच में बोल पाऊंगी। मुझे ये, मैं तो सर को मना कर दिया था स्पेस, मैंने कहा सर मैं मीटिंग में भी नहीं बोलूंगी, हाँ सुन लूंगी देख लूंगी, लेकिन मीटिंग में भी नहीं बोलूंगी। आज 2-3 हजार भी लोग होते हैं ना तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं क्या बोल रही हूँ, क्योंकि इतना कॉन्फिडेंस मोदी जी ने दिया मुझे, इतना काबिल अगर बनाया तो मोदी जी ने बनाया है। और वो तभी बनाएगा जब आप खुद अपने घर से निकलोगे, कुछ अलग करना है तो सोचोगे। मना करेंगे करने तो क्या फर्क पड़ता है। आपके घर पे अगर कोई बीमार है, सपोज करो घर पे कोई सदस्य जो बीमार है, क्या आपका पड़ोसी गाड़ी लेकर आता है कि चलो चलो मैं गाड़ी लेकर आता हूँ, आप चलो हॉस्पिटल दिखाने जाते हैं। मान के चलिए कभी अपने घर पे राशन खत्म हो जाता है, कभी कोई पड़ोसी आके देता है कि चलो 1 महीने का राशन मैं दे देता हूँ। जब कोई इंसान हमारा सपोर्ट नहीं करता, यहाँ पे इतना अच्छा सिस्टम है, जब हम साबुन लेके आते हैं, पेस्ट लेके आते हैं, तभी पूछते पेस्ट कैसी थी, साबुन कैसा था। तो सोच के तो देखिए, कौन से इनको करोड़ों रुपए मिल रहे हैं एक चीज के लिए, लेकिन उनका विजन अलग है। उनको लगता है कि हम लोगों को आजादी दे। तो अगर आप लोग सोच के अभी डिसीजन लेके स्टार्ट करेंगे, हो सकता है 1 साल 2 साल लगेंगे आपको सीखने सिखाने के लिए, लेकिन आपको हार नहीं माननी, अपने आप पर विश्वास करना है। 100% आप भी सक्सेस हो गए। जहाँ पे आप बाबू गौर खड़ी है ना, वहां पे हर इंसान खड़ा हो सकता है, लेकिन वो तभी होगा जब हम खुद डिसीजन तो करेंगे। आपको अगर छत पे सीढ़ियों पे जाना है, मान लो 10-12 सीढ़ियां हैं और आपको चढ़ना है छत पे, तो क्या आप छलांग लगा के चढ़ेंगे? स्टार्टिंग तो वहीं से करेंगे ना। तो आपको आज स्टार्टिंग यहीं से करनी है। इस मीटिंग से कुछ न कुछ लेके जाना है कि मैं अगर इतने दूर से यहाँ आया हूँ, किराया दिया है, टाइम वेस्ट हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन यहाँ पे सीखने को तो मिला है। सोच के देखिए, मेरे गांव से ये शायद तक 200 किलोमीटर दूर जैसलमेर है। अब आज तो मैं बस से आई हूँ। आपको पता है मैं बाइक से भी, ओला जो है ना आपका इधर गांव है, ओला गांव आप लोगों ने सुना होगा, वहां पे गर्मियों के अंदर हम लोग बाइक पे आए हुए हैं, मेरी खुद की बाइक है, हम लोग बाइक पे आते हैं 200-300 किलोमीटर डेमो दिखाने जाते हैं। लेकिन पता है बोलते क्या लोग, परिवार वाले क्या बोलते हैं, इसका तो भाई अच्छा कमा रहा है, ये तो पढ़ी फिर रही है, घूम रही है। लेकिन उनको क्या पता इसके पीछे रीजन क्या है, सिर्फ मोदी केयर वालों को ही पता है। तो देखिए, मोदी केयर वालों को क्यों पता है, कि उनको खुद को पता, वो उसी फील्ड के अंदर है, तब पता है ना। तो कभी भी ये नहीं सोचना कि वो मना कर रहा है, ये मना कर रहा है। आप सोच के देखिए, जो 5,000 रुपए भी नहीं कमा रहा ना, वो आपको सलाह दे जाएगा भाई साहब ये फालतू के काम है, ये साबुन तेल का बिजनेस है, हमें नहीं करना। भाई कहीं से कहीं हमारे जब दुकान से हम लाते हैं तो वही भी अमीर हो रहा है ना। कभी हमने ये तो नहीं सोचा दुकान वाला अमीर हो रहा है, हम तो साबुन लाएंगे नहीं, हम तो खाना खाएंगे नहीं, मसाला लाएंगे नहीं, कभी किया क्या? लेकिन जब मोदी केयर वाला कोई आता है, आपको बताता है कि इसका फायदा होगा कुछ न कुछ, इसका खुद का मतलब होगा, तभी आ रहा है। लेकिन सर ने अभी बताया था भगवान किसी को नहीं मिलते, लेकिन जब मिलते हैं ना आपके पास में, अगर कोई भी बंदा आता है ना दूध बन के, तो उस पर विश्वास कर लीजिए कि अभी हमारे घर में भगवान आ गए हैं, अभी इनके शरण झूम के हमें काम करना है। और अपने आप के लिए करिए, सपनों के लिए करिए, बिना सपने कुछ नहीं हो सकता। और फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना कीमती समय निकाल कर यहाँ पधारे। कुछ न कुछ 100% सीख के जाएंगे और चलते रहिए, करते रहिए, अपने आप पर विश्वास करिए, अपलाइन पर विश्वास करिए, सिस्टम पर विश्वास करिए, 100% सफलता आपके लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ये थे आप हमारे, आप सबके रोल मॉडल। यही है बाबू गौर सर। जब बोलते हैं मीटिंग में नहीं बोलूंगे, लेकिन अब इनको चुप करना पड़ता है, ठीक है, तो आप सब कर सकते हैं। अब हम सुनते हैं हमारे नाथू सिंह जी, जो कि बहुत स्पीड से, बहुत शानदार
बुलेट ट्रेन की तरह हमने बुलेट ट्रेन की उपाधि दी इनको इस मोदी केयर के अंदर। तो बिल्कुल आज हम सुनेंगे नाथू सिंह। एक बार अपने लिए सब जोरदार तालियां बजाओ अपने लिए।